जिस बात को मैं रखा हूँ उसका जवाब आ जाए और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ जाए। ये अगर महापौर जी के किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है तो आज अंबिकापुर शहर सहित पूरे जिले में एक मैसेज जा रहा है कि महापौर के आवेदन में अगर किसी प्रकार की कार्यवाही। कला केंद्र आवंटन के संबंध में जब बात हुई थी कि कला केंद्र आवंटन में जो ऑडियो सार्वजनिक हुआ है जिसमें महापौर और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भ्रष्टाचार और लेन देन की बात करते हुए सार्वजनिक हुए थे, जिसमें महापौर के द्वारा ये कहा गया और ये उनके द्वारा आवेदन दिया गया आदिवासी थाने में लगभग 2 महीने होने को जा रहा है और उस आवेदन पे आज दिनांक तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। उससे अंबिकापुर शहर में संदेह का स्थिति उत्पन्न हो रहा है कि पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है कि एक तरफ आवेदन दे के दूसरे तरफ उसको रोकने का प्रयास किया गया है और आज प्रमाणित हो गया कि वो ऑडियो पूरी तरीके से सत्य है, जिसके कारण ये हम लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। आज सत्ता पक्ष के द्वारा संख्या बल के आधार पे आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम जब जांच की बात कर रहे हैं कि अगर सर्वसम्मति से आप अगर निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, तो सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक को भेजिए और 1 महीने का समय दीजिए कि 1 महीने के अंदर जांच पूरी करके और रिपोर्ट सार्वजनिक करें, जिससे आम जनता को पता चल सके। अगर हम किसी बात को बोल रहे हैं यानी अंबिकापुर शहर की जनता उस बात को बोल रही है, विपक्ष के माध्यम से उन बातों को रखा जाता है। जहां महापौर के द्वारा चहुमुखी विकास की बात की जा रही है और आंकड़ों को पेश किया जा रहा है, सच्चाई में क्या स्थिति अंबिकापुर शहर में है कि अंबिकापुर शहर की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज आप देखेंगे कि अंबिकापुर शहर में आधे सड़क बत्ती बंद पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी बात करने वाले ये लोग आज सड़क बत्ती तक नहीं जला पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आज सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं और ये मनीष सिंह जी जो PWD के प्रभारी हैं उनके द्वारा बैठक लिया गया और सारे पार्षदों की उम्मीदें भी जगी कि अगर बैठक हो रहा है तो निश्चित रूप से इसमें काम होगा। और उसके बाद SDO के द्वारा जब कमिश्नर को फाइल पेश किया जाता है कि 10 लाख रुपए का उसमें डस्ट लगना है, गिट्टी के चूरे लगने हैं और उसके बाद उस फाइल को वापस कर दिया जाता है, तो सत्ता पक्ष या तो काम कराने में सक्षम नहीं है या अधिकारियों के पास पैसा नहीं है और इस बात को ना बताकर बड़ी बड़ी बातों को कर रहे हैं। आज स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। जगह जगह कचरों का ढेर दिखाई देने लगा है। जिस स्वच्छता व्यवस्था की पहचान अंबिकापुर नगर निगम की पहचान देश और दुनिया में बनी हुई है और वहां आज ये स्थिति बनी हुई है कि सड़कों पे कचरों का ढेर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज मवेशियों का जमावड़ा सड़कों पे दिख रहे हैं, उसको व्यवस्थित तक नहीं नगर निगम कर पा रही है और जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। उनके बच्चों का अभी स्कूल खुल गया है, ड्रेस खरीदना है, कापी किताब खरीदना है, उनके पास पैसे नहीं हैं। कोई संवेदनशीलता सत्ता पक्ष के पास नहीं है, बल्कि जब वो जवाब जिस तरीके से महापौर जी जवाब दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे झगड़ा करने का प्रयास कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अंबिकापुर नगर निगम के लिए शर्मनाक है और ये लोकतंत्र में इस तरीके की व्यवस्था नगर निगम अंबिकापुर में हम लोग पहली बार देख रहे हैं और इस व्यवस्था को देखते हुए हम लोग खुद बहुत ज़्यादा दुखी हैं और तकलीफ भी हुई आज की बैठक में। और हम पुनः जब बैठक स्टार्ट हुई स्थगन के बाद और उस समय भी हम लोग आग्रह कर रहे थे कि अगर महापौर को आप 3 मिनट का मौका दिए बोलने का, तो विपक्ष को भी मौका दीजिए बोलने का, हमको भी बोलने दीजिए, हमको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। विपक्ष आपको सही चीज़ों की जानकारी देता है। आप तो सत्ता में अलमस्त हो चुके हैं, आपको जनता की तकलीफों की कोई सुनवाई नहीं करना। बैठक में कोई विकास का मुद्दा एजेंडे हैं, जो एजेंडा लाए गए हैं, उस एजेंडा को देखने के बाद ये लगता है कि विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। आम जनता की तकलीफों से, परेशानियों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आज उनके जो एजेंडे हैं वो दुकान नामांतरण, हस्तांतरण और नीलामी की बात की गई है, ट्रैफिक सिग्नल लगाने की बात की गई है। वहाँ पे चौक चौराहों का नाम, एक चौक का नाम रखने वाले हैं मीसाबंदी चौक, कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी चौक रख देंगे।
महापुरुषों के नाम से चौक चौराहों का नाम होता है। ये गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। आज विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम अगर ये कर रहे हैं, विपक्ष को सम्मान देना नहीं जानते ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। सभा को बीच में छोड़ के देखिए, नियम अनुसार आज समाज सभा की बैठक आहूत की गई है। उसमें विषय अनुसार शहर के विकास के लिए बात करने के लिए हम लोग समाज सभा बुलाए रहते हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा बेबुनियाद इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया, व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर दिया। जबकि वो जो विषय पर आरोप लगा रहे हैं वो न्यायालय में पेंडिंग है, जांच चल रहा है। जांच के बाद जो भी होगा वो हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का कोई काम नहीं है। मैं जब से यहाँ महापौर के रूप में सुशोभित हुई हूँ, तब से हमारे सभापति के द्वारा 4 बार समाज सभा आयोजित किया गया। पहली बार ही आते के साथ आपने देखा बिना मुद्दा विहीन काला पट्टी बांध के बैठ गए थे। दूसरी बार भी जब बैठक विषय से ही अटके, वो लोग बाहर से ही चिल्लाते हुए आए थे। ऐसे ये इनका ऐसे बौखला गए हैं। हमारा का उद्देश्य है शहर का विकास करने, और हमने मूलभूत का जैसे रोड, नाली, बिजली, पानी को लेकर हमने 100 करोड़ से ऊपर राशि लाई है। उस विकास की राशि को देखकर इनको अनपच हो गया है, पचा ही नहीं पा रहे हैं। यदि कुछ व्यवस्थित ढंग से हमने काम नहीं कर पाया है तो शहर की जनता हमको बनाया है उनके द्वारा, उनसे हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम जितना हो सके, चाहे रोड का मामला हो, आपके सामने करोड़ों की राशि स्वीकृत है। कुछ निर्माण काम भी पानी के कारण रुक गए हैं, कुछ सीसी रोड का काम चल रहा है, और साथ में पेयजल का व्यवस्था विशेष समुदाय की ओर, जब ये अमृत मिशन के तहत जो राशि आई थी, विशेष समुदाय की ओर इन्होंने राशि का उपयोग किया। ये नमना कला देख लीजिए, बिशुनपुर देख लीजिए, और पुराना बस स्टैंड देख लीजिए। हमेशा ड्राई रहता था, हमेशा तराही मचा रहता था। हम उसकी ओर भी ध्यान देते हुए 2 पानी टंकी का व्यवस्थापित किए। साथ में जो नाला में पानी बह रहा था, उसको ग्रेविटी लाइन, जो बड़ा लाइन होता है ग्रेविटी लाइन बोलते हैं, उसकी स्वीकृति हमने लिया है। मैं अनेकों ऐसे विकास का हमने किया है, लेकिन इस विकास काम को देखते हुए ये विपक्ष हमेशा विरोध भाषा ही बोलती है, बौखलाई हुई है। जबकि हमने अभी भी पूरे वार्ड का जो विकास काम है, उसको पूरे वार्ड के पार्षद नेता प्रतिपक्ष का सबसे ज़्यादा काम लिए हैं। ये भी बता दें हमको, बिना भेदभाव, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि सबको साथ के लेके चलो, सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के आधार पर ही काम करना चाहिए। क्योंकि मुझे एक वार्ड से वोट नहीं मिला है, पूरे शहर से वोट मिला है। हमने काम करने आया है, हम काम करके ही रहेंगे। इनके विरोध और इनके गिदड़ धमकी से हम नहीं डरते हैं। आपको बताना चाहते हैं, ये लोग कितनों धमकी दें। एक तो ये लोग सोचते हैं कि महिला महापौर है, कमज़ोर हो जाएगी और कुछ नहीं बोल पाएगी। हमेशा यही सोचते हैं, इनके में भय है। आज इन लोग का कुछ बस नहीं चल रहा है। हमारा काम को देख के ये लोग खुद ही नहीं बोल पा रहे हैं। विरोध ही विरोध। जबकि नियम अनुसार जब प्रश्नकाल का आता है, विषय अनुसार बात करना चाहिए। बाद में कोई भी अतिरिक्त विषय है, चाहे अतिरिक्त बात है, बात करें। सिर्फ ये लोग विरोध ही विरोध। जबकि हमारा मन में ऐसा भय मन में नहीं है। मैं सभी का काम करूंगी, कितना विरोध करे मेरा, तब भी मैं विपक्ष का भी काम करूंगी। मैं काम करने आई हूं और काम करूंगी। मुझे जनता ने चुना है, कोई विपक्ष की मेहरबानी से मैं महापौर नहीं बनी हूं, ये भी बता दे रही हूँ। मेरा आज आपका कड़ा तेवर देखने को मिला। आपने कहा कि हाथ में मेहंदी लगा के नहीं रखी हूँ और मैं महापौर हूँ, मेरा पति